नमस्कार हमारे सारे प्यारे व्यूअर्स को एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू आवर वीकली पॉडकास्ट माइंडफुल वेलनेस। दिस इज कंडक्टेड बाय मोहन योगा स्कूल, जिसके संस्थापक हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी, जो कि द योगा गुरु इंस्टीट्यूट के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। पिछले 20 साल से वह इसी क्षेत्र में हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग द्वारा और नेचुरोपैथी द्वारा कार्य में लगे हुए हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। वेलकम योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी। आपसे हर एपिसोड में बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं, सीखते हैं योग के बारे में। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आजकल जितना गर्मी का मौसम हो रहा है, सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं, तो क्या योग में भी कुछ ऐसे क्रिया या ऐसे अभ्यास हैं जिनसे जो हमें गर्मी से बचा सकते हैं? जी रचना जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। गर्मी के सीजन में लोगों को राहत के लिए कुछ न कुछ उपाय सूझे तो अच्छा है और ढूंढ रहे होते हैं। एक तो गर्मी के समय में ये ध्यान रखना है कि सुबह उषापान करना शुरू करें। उषापान अगर तांबे के बर्तन में पानी रख करके करते हैं तो वो और अच्छा होता है कि सर्दी मतलब शरीर के अंदर एक जो हीट जनरेशन जो हो रखा है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए बॉडी के एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह से प्राणायाम में एक से एक ऐसे टेक्निक है जो गर्मी को शांत करने में, समन करने में सहायक होते हैं। उसमें से सबसे मेजर अगर हम देखते हैं तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम और चंद्रवेदी प्राणायाम, ये तीन ऐसे प्राणायाम है। भयंकर से भयंकर गर्मी लग रहा हो तो भी अगर आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक इन तीन में से कोई भी एक अभ्यास को कर लेंगे तो आपको गर्मी से राहत महसूस होगा। शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, शरीर के अंदर हीलिंग का काम चालू होगा, हीट जनरेशन का जो प्रक्रिया चल रहा था वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा और आप बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे। तीन अभ्यास फिर याद रखिए, शीतली, शीतकारी और चंद्रवेदी प्राणायाम। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि करें कैसे। देखो, शीतकारी अभ्यास करते समय शीतकार ध्वनि के साथ सांस लेना है। ऐसे में दांतों के बीच से श्वास को लेनी है और इसे होठ खोल दें, दांतों को मिलाएं और जीभ से ऊपर तालू को छुएं। देखिए, और जब तालू को इस तरह से छू देते हैं ना तो जीभ का नीचे वाला भाग हवा में एक्सपोज हो जाता है। ऐसे में दांत के बीच से श्वास को खींचते हैं तो ये जो एयर अंदर जाएगा वो जीभ के निचले वाले भाग को टच करता हुआ जाएगा तो वहां कूलिंग इफेक्ट आएगा। जीभ के अंदर आया हुआ जो कूलिंग इफेक्ट है ये पूरे शरीर पर बहुत ही कम समय में संचार होगा। तो इस प्रकार से ये शीतकारी प्राणायाम कम से कम 2-4 बार से लेकर 5 मिनट तक करेंगे तो बहुत ही अद्भुत लाभ देगा। और दूसरा शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में आप जीभ को गोल बना करके पाई जैसा बनाएंगे और फिर जीभ के पाइप से श्वास को अंदर भरेंगे और श्वास को अंदर भरने के बाद थोड़ी देर उसको रोकेंगे और धीरे धीरे नासिका से बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी कम से कम 5-7 बार 10 बार रिपीट करेंगे तो आपके अंदर इमीडिएट कूलिंग इफेक्ट आएगा, शरीर के अंदर गर्मी का शमन होगा और शरीर के अंदर एसिड न्यूट्रलाइज होने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। और चंद्रवेदी प्राणायाम तो ये चंद्रसूर को एक्टिवेट करते हुए हमारे शरीर में राइट नॉस्ट्रिल सूर्यसूर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रसूर है। चंद्रसूर के माध्यम से लेफ्ट से ब्रीद इन और राइट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन और राइट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन और राइट से ब्रीद आउट। ये चंद्रवेदन के माध्यम से नाड़ियों में संतुलन पैदा करते हुए और हमारे शरीर के अंदर का मून एनर्जी को एम्पावर करते हुए कूलिंग, रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग और रेजुविनेटिंग इफेक्ट देने का अभ्यास है। ये तीन अभ्यास में कम से कम एक अभ्यास कम से कम 10 मिनट आप कर लीजिए। इससे आपके जीवन में मैजिक होगा, गर्मी का एक तरह से समन होगा।
बड़े सहज रूप से इतनी भीषण गर्मी से राहत पाने का उपाय आपने बताया है। साथ में ये भी बताइए, क्या कुछ परिस्थितियों में, किन्हीं परिस्थितियों में इन प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई लोग ये मन में प्रश्न रखते हैं, हमारे पास क्वेरीज आते रहते हैं, तो कई बार इस तरह का प्रश्न हमने भी सुनते आए हैं। तो ये इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी को ज्यादा जॉइंट में अकड़न आ रखा हो, या किसी को कोल्ड इन्फेक्शन चल रहा हो, है ना, गला बैठा हुआ हो, तो ऐसे अवस्था में, या लंग्स में कंजेशन भरा पड़ा हो, ऐसे में आप ये शरीर के अंदर ठंडक पैदा करने वाले अभ्यास और करेंगे तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये और बढ़ जाएंगे। किसी के गठिया है, जॉइंट जकड़ रखे हैं, अकड़े हुए हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस आया हुआ है, तो ऐसे में तो शरीर के अंदर हीट जनरेटिंग इफेक्ट्स चाहिए होता है। तो इसीलिए इन कंडीशन में आप ये चंद्रवेदी, शीतली, शीतकारी जैसे प्राणायाम को ना करें तो अच्छा है। फिर भी बीमारी है और क्या करें, गर्मी भी है और शरीर में अकड़न भी है या आर्थराइटिस भी है, तो दोनों का संतुलन कैसे करें? तो ऐसे में एक तरह से मिडवे समाधान है कि आप 5 मिनट इस अभ्यास को करें, थोड़ा इंटेंसिटी प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, फिर इस अभ्यास को करें, फिर दूसरा अभ्यास इंटेंसिटी का करें और ब्रेथ कंट्रोल का साधना करें। ऐसे कॉम्बिनेशन में करते हुए अंडर सुपरविजन तो हम लोग हाई बीपी के पेशेंट को कपालभाति भी कराते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को इन्वर्टेड आसन भी कराते हैं। तो ऐसे में अंडर सुपरविजन तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितनी देर करना है, किस तरह से करना है, ये मैटर करता है। इसी तरह से जब आप अंडर सुपरविजन कर रहे हो तो आपके टीचर, आपके गुरु, आपके गाइड आपके कंडीशंस को ठीक रखने के लिए अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लेकिन आप जब स्वयं कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, आपके प्रैक्टिस को कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो उन कंडीशन में, आर्थराइटिस में, अस्थमा में, है ना, और इसी तरह से कोल्ड इन्फेक्शन है, चेस्ट कंजेशन है, इनमें ये ठंडक पैदा करने वाले प्राणायाम का अभ्यास को अवॉइड करें। जी, तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम क्या भोजन के तुरंत बाद भी किए जा सकते हैं? ऐसे कोई भी प्राणायाम भोजन के बाद हम रिकमेंड नहीं करेंगे। भोजन के कम से कम भी 1 घंटे बाद करना है, वो भी तब जब आपने हल्का खाना खाया हो। अगर हैवी खाना खाया हो तो 2-3 घंटे का गैप रख करके अभ्यास करेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छा लाभ होगा। ऐसे तो आप भोजन के 1 घंटे बाद करेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। 1 घंटे तक एक लेवल का कंट्रोल भी आया होता है, लेकिन अगर आप परफेक्ट लाभ पाना चाहते हो ना, तो 2-3 घंटे का गैप रख करके कर लीजिए, तब ये आपको चमत्कार जैसा अच्छा परिणाम देगा। और एक अंत में ये पूछना चाहूंगी कि प्राणायाम वैसे तो आपने अभी बताया ही कि भोजन के से 3 घंटे बाद करें तो आइडियल है। तो एक और प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि प्राणायाम बैठ के तो हम करते ही हैं, क्या ये खड़े होके और लेट के भी किए जा सकते हैं? और कौन कौन से प्राणायाम या कौन से प्राणायाम वर्जित हैं किसी स्थिति में? देखिए रचना जी, ये ना सामान्य रूप से सारे प्राणायाम हम बैठ करके ही करते हैं, तो वर्जित की सवाल ही नहीं है। तो आप बैठ करके प्राणायाम करें और चलते हुए प्राणायाम कर सकते हैं। स्पेशली ये उज्जाई साधना, उज्जाई प्राणायाम को आप चलते फिरते, सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। और लेट करके प्राणायाम किसी को रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट हैं जो बैठ भी नहीं पाते हैं, उनके लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रचना जी, हमारे पास एक अनुभव है जी। 2004 की बात है। मैं गुजरात के एक जगह पर कैंप लगा रहा था और हमारे कैंप में एक पेशेंट, एक थोड़ा सीनियर सिटीजन, अपने आप चल करके वहां नहीं आ पाते थे। उनको लोग पकड़ के गाड़ी से लेके आकर के वहां गाड़ी से उतरने के बाद जहां करना है वहां तक पहुंचाने के लिए कम से कम दोनों साइड में 2-2 जने तो हमेशा होना पड़ता था। और ऐसे करके धीरे धीरे, इतना भी चल नहीं पाते थे तो लोग ज्यादातर उठा करके लेके आते थे और आकर के मैं शिविर ले रहा होता था, मेरे सामने वो एक चारपाई में लेटे हुए होते थे और मेरा इंस्ट्रक्शन को देखते हुए वो प्राणायाम करते थे। तो आपको जानकर के हैरान होगी कि 1 हफ्ते के वर्कशॉप में ही वो
3-4 दिन के बाद वो अपने पैर पर चल करके आने लग गए। तो उनको मैंने इन्हीं प्राणायाम का अभ्यास लेट करके ही कराया था। तो तब मुझे याद आया कि वो लेट करके कपालभाति करते थे, लेट करके अनुलोम विलोम करते थे, लेट करके ओम चैंटिंग करते थे, लेट करके ही भस्त्रिका करते थे। तो लेट करके करने से कोई नुकसान होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप हायर साधना करते हो तो बैठ करके ही करेंगे, और पेशेंट हो तो लेट करके करने में कोई हेजिटेशन नहीं है। आप लेट करके भी करो, कुछ तो करो, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो थोड़ा सिस्टम कंट्रोल में आ जाए, और फिर जैसे जैसे अच्छा होने लगे इसके लेवल अप करते जाएंगे। जी जी, यानी नियमित अभ्यास योग में सफलता हासिल करने के लिए, आगे सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, ऐसा समझते हैं हम। जाने से पहले कोई एक टिप देके जाइए हमारे दर्शकों को, जो ये रोज अपने रूटीन प्रैक्टिस में जिसको अपना सकें। जी, ये ध्यान रखिए, जब भी आपको भोजन करना हो ना, खाना खाने बैठने से पहले थोड़ी देर के लिए आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल चलना शुरू कराइए। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल को चालू करा करके भोजन करेंगे तो आपका भोजन अच्छी तरह से पचेगा। अगर आप कहीं मीटिंग में बैठे हो तो आपका अलर्टनेस को मेंटेन करनी है और आपका कन्विंसिंग का पावर को बढ़ाना है, तो भी आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को थोड़ी देर के लिए बंद करिए और राइट नॉस्ट्रिल चलाइए और फिर मीटिंग अटेंड करिए। इससे आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम पावरफुल होगा और आपका कन्विंसिंग पावर भी बढ़ेगा। आपके आगे जो भी होंगे उनके साथ जो भी संवाद आप करेंगे, इसमें आप एक लेवल मेंटेन कर पाएंगे, अपर हैंड मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा इसका रिसर्च है। तो इस तरह के टेक्निक्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में पालन करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये बहुत मैजिकल काम करेगा, चमत्कार के जैसा काम करेगा। बहुत ही यूजफुल टिप आपने दिया है, क्योंकि सभी ऐसी कभी ना कभी स्थिति में होते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन करना है, कोई इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, उस समय थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो अगर राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करेंगे, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, तो डिवाइन सोलर एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और उसके पावर हमें जब मिलेगी तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली अपने किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करना चाहूंगी। नमस्ते। थैंक यू।